आज हम इस वीडियो में 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करेंगे। आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करने वाले। ट्राइडेंट लिमिटेड में क्या शानदार तेजी आने वाली है आगे, या फिर गिरावट होने वाली है, क्या करना चाहिए ट्राइडेंट लिमिटेड को, क्या ट्राइडेंट लिमिटेड में इस समय इन्वेस्टमेंट का ये सही मौका है या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। जिस तरह से Q1 की संभावना बन रही है, क्या उसमें रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव बातें होगी या इस बार निगेटिव रिजल्ट हो सकता है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ हम HFCL लिमिटेड को भी डिस्कस करने वाले। पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है स्टॉक, और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी 5G के ऊपर काम कर रही है और 5G अब आने वाली है। तो क्या ऐसे में HFCL लिमिटेड में निवेश कर लेना चाहिए? ये स्टॉक क्या आने वाले समय वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। साथ में हमारे पास लेटेस्ट शेयर होल्डिंग बटन आ चुका है। जून क्वार्टर में FIDI और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कैसे, उसको भी जानेंगे, और उससे हमें ये अंदाजा लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए HFCL में। दूसरी तरफ एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार आपको बोनस देने जा रही है। बहुत ही मजबूत कंपनी है, शानदार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त आपको डिविडेंड देने जा रही है और बहुत ही मजबूत कंपनी है, क्या इसमें दाव लगाना चाहिए। तो एक एक करके ये 4 स्टॉक हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले HFCL लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो अभी बाजार शुरू है, लगभग 67.90 की प्राइस है, जहाँ पे 1.19% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये स्टॉक एक समय 2100 के ऊपर जाके आ चुका है। उसके बाद में लगातार जो गिरावट हुई तो स्टॉक काफ़ी नीचे आया। आप देख सकते हो कि कोरोना की पहली लहर आई, उस समय भी इसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई है, लगभग 8 रुपये तक आ गया था 3 अप्रैल 2020 को। उसके बाद में इसने 100 रुपीज़ की हाई भी बनाई। फिलहाल ये 67 के आसपास है। इससे पहले भी ये महीने भर पहले जब गिरावट का दौर शुरू हुआ था, ये लगभग 55 तक जाके आया। अब इसमें फिर से करंट शुरू हो चुका है, तो इस बार ये नई हाई बना सकता है और 100 को भी क्रॉस कर सकता है। HFCL लिमिटेड की बात करें तो ये फाइबर केबल बिछाने का काम कर रही है कंपनी, साथ में टेली कम्युनिकेशन के लिए इक्विपमेंट बनाती है और डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत सारी मशीनरी बना के देती है। रेलवे के लिए भी इनके पास बहुत सारा कामकाज होता है। अब कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरीज है जो अलग अलग बिजनेस करती है। यहाँ पे देखें तो HFCL एडवांस सिस्टम है इनकी, फिर मोनेटा फाइनेंस लिमिटेड, HTL लिमिटेड, ड्रैगन वेव HFCL लिमिटेड, माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस और पॉलिक्सेल सिक्योरिटी सिस्टम। तो इस तरह से अलग अलग इनकी सब्सिडरी जो अलग अलग बिजनेस करती है। पूरे हिंदुस्तान में इनका कामकाज है, साथ में बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में भी कंपनी अच्छी सर्विस देती है और 5G के लिए बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है कंपनी। यहाँ पे कुछ दिन पहले इनको 59.22 करोड़ का एक फाइबर केबल बिछाने का भी बड़ा ऑर्डर मिला है। लगातार कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। अब हमारे पास का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 39.23% थी दिसंबर में। मार्च में अनचेंज रही, फिलहाल 39.20% की होल्डिंग है, तो मामूली सी होल्डिंग प्रमोटर की घटी है। गिरवी शेयरों की बात करें तो फिलहाल 44.72% के शेयर इनके गिरवी रखे हुए। अब यहाँ पे FI की अगर हम बात करें तो 7.19% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में कम होके 6.66 हुई। तो ये आप देख सकते हो कि FI ने अपनी होल्डिंग मार्च में कम की थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस बार जून में FI की होल्डिंग फिर से बढ़ के 6.81% हो गई है। जबकि आप देखोगे तो बाजार से FI ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया था, उसके बावजूद भी उन्होंने HFCL में इन्वेस्टमेंट किया। इसका मतलब ये समझ लो कि वाकई में स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। बात अगर DI की करें तो 1.44% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 1.88 हुई और फिलहाल जून में ये 2.03% तक चली गई। इसका मतलब ये कि बड़े फंड हाउस लगातार हर क्वार्टर में इसमें होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो 1.40% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 1.84 हुई मार्च में, फिलहाल 1.86% की होल्डिंग है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड हर क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अब अदर्स की बात करें तो 52.14% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 52.23 हुई, फिलहाल 51.96% की होल्डिंग। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, लेकिन यहाँ पे FIDI और म्यूचुअल फंड सबने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक में आपको निवेश करना ही चाहिए। वाकई में आने वाले इसमें एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। एक समय जब इसकी प्राइस 2100 के आसपास थी, तो क्या आने वाले समय ये फिर से 1000 तक नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत मजबूत है और लगातार बिजनेस बहुत सारे टाइप भी हो रहे हैं। HFCL ने विप्रो लिमिटेड के साथ में एक बिजनेस टाइप किया, जिनके माध्यम से बहुत सारी ये सेवाएं देने वाले हैं। साथ में रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए सारी सर्विसें प्रोवाइड करती है। रिलायंस ने इसमें आप देख सकते हो कि 5% की स्टेक भी लेकर रखी हुई है HFCL में। यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 356% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 239% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 15% की गिरावट हुई है। 3 मंथ के हिसाब से 13% डाउन है।
और 1 मंथ के हिसाब से 16% अप, 1 डे के हिसाब से लगभग 1.34% अप। तो आप देख सकते हो कि जब बाजार में बड़ी गिरावट हुई, ये भी 13% गिरा है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। ओवरऑल स्टॉक यहाँ से दौड़ने को तैयार हो चुका है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो लगातार बढ़ा है। 2018 में इनका 3,227 करोड़ का रेवेन्यू था, 2019 में 4,737 करोड़ का रेवेन्यू, 2020 में 3,838 करोड़ का रेवेन्यू और 2021 में 4,422 करोड़ का रेवेन्यू, जो मार्च 2022 में बढ़कर 4,727 करोड़ तक बढ़ा। तो आप देख सकते हो रेवेन्यू अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में 170 करोड़ का प्रॉफिट था, 2019 में 232 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में 238 करोड़ का प्रॉफिट, जो 2021 में बढ़कर 246 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 2022 में 325 करोड़ तक पहुंचा है इनका प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो कि जो 2018 में 170 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो लगभग दुगुना हो चुका है 2022 आते थे। 5 साल में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है कंपनी ने। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो 64.12 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.13 तक स्टॉक जा सकता है। जो तीसरा सपोर्ट है वो 59.12 का निकल के आ रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 69.12 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 71.13 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 74.12 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल यही मौका खरीदारी करें, ये वाकई में स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा, क्योंकि 5G के लिए कंपनी ने कमर कस लिया। बहुत सारे इक्विपमेंट कंपनी बना रही है, साथ में फाइबर केबल बिछाने का काम कर रही है और कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। उसके पीछे वजह यह है कि 5G के लिए जितने भी टावर है उनको फाइबर से कनेक्ट करना जरूरी है और अभी हिंदुस्तान में सिर्फ 35% ही फाइबर से कनेक्ट हुए और बहुत सारा काम बाकी है। तो बिल्कुल इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम चलेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। ट्राइडेंट टेक्सटाइल सेक्टर का एक ऐसा खिलाड़ी है जो वाकई में आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। इसके पीछे ये वजह है कि कंपनी बहुत ही मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। कंपनी 5R के ऊपर काम करती है, यानी कंपनी जो वाटर यूज़ करती है अपने प्लांट के लिए उसी को ट्रीटमेंट के माध्यम से फिर से यूज़ करने लायक बना देती है। साथ में जो कंपनी से वेस्ट निकलता है उससे कंपनी अपने प्लांट के लिए बिजली बनाती है और बहुत सारी हर प्रोडक्ट को वो यूज़ करते हैं और इसी वजह से ये कंपनी सबसे हटकर है। लगातार इसको बहुत सारे पर्यावरण के लिए अवार्ड भी मिल रहे हैं कंपनी को। साथ में इनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। US और यूरोप मार्केट में इनकी बहुत बड़ी एक पकड़ है। साथ में अब इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया, यानी अमेरिका में भी इन्होंने mytrident.com शुरू कर दिया जो इंडिया में पहले शुरू थी। इसके अलावा इनके शोरूम भी है जो बहुत ही तेज़ी से आगे कारोबार बढ़ रहा है। अब इन्होंने PLI स्कीम का बेनिफिट उठाया सरकार की तरफ से जो मिल रही थी PLI स्कीम, उसके तहत अब ये mytrident होम डेकोर की इनकी सर्विस शुरू हो चुकी है। यानी आप देख सकते हो कि बहुत सारी लग्जरी वैरायटी और आने वाली है और इस वजह से कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। यहाँ पे इसकी प्राइस देखें तो अभी 37.55 स्टॉक है, जहाँ पे 3.73% की आज तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में काफ़ी एक्टिविटी शुरू है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब कोरोना के समय बाजार गिरा था तो ये 3.85 के स्टॉक आसपास था, छोटा सा पेनी स्टॉक था। उसी समय मैंने कहा था कि ये वाकई में ये इस पेनी स्टॉक की भीड़ में एक रियल डायमंड है जो आने वाले समय वाकई में अपनी चमक बिखेरेगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं लगातार ट्रेड में वीडियो बना के बोल रहा था कि आने वाले समय ये आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 3-4 रुपये का स्टॉक 70 तक जाके आया। फिलहाल करेक्शन के दौर में अभी इस समय एंट्री बिल्कुल की जा सकती है। वैसे तो 32 के ऊपर आसपास मैंने खरीदारी की सलाह दे दी थी, वहाँ से ही रिटर्न हो चुका है। आने वाले समय वाकई में अच्छा रिटर्न तो देगा, लेकिन इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको थोड़े से आंकड़े निराशाजनक दिखाई देंगे। उसकी वजह भी डिस्कस करेंगे आगे। एक बार हम इसके परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी 1990 में बनी हुई है। मिड कैप कंपनी है जो पहले स्मॉल कैप हुआ करती थी 1-2 साल पहले। इसका मार्केट कैप 18,804 करोड़ तक पहुँच गया है। Q4 की बात करें तो कंपनी की टोटल इनकम 1,875 करोड़ निकल कर आई है, जहाँ 5.44% डाउन है पिछले क्वार्टर यानी Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 1,983 करोड़ थी, परंतु 39.24% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1,347 करोड़ की थी। कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 180.65 करोड़ का बताया। तो इस बार भी अगर आप देखोगे तो इनके सेल में आपको थोड़ा सा दबाव दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो इनका रॉ मटेरियल इस बार महंगा हो गया था, इसकी वजह से जो इनकी इनपुट कॉस्ट है बढ़ी, साथ में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज भी थी और साथ में इन्फ्लेशन की वजह से जो ग्लोबल मार्केट है जहाँ पे इनका US का स्पेशल मार्केट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकी बिकवाली में दबाव आया और इसी वजह से इस बार जो रिजल्ट है उसमें ये असर देखने को मिल सकता है। वैसे एक अच्छी बात है कि कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है, केमिकल का बिजनेस भी है इनका, साथ में पेपर का बिजनेस भी है और वहाँ से इनको रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। तो इतने आंकड़े निराशाजनक नहीं होंगे, लेकिन जो इनका टेक्सटाइल का सेक्टर है उसमें दबाव इस रिजल्ट में हमें दिखाई दे सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि कंपनी ने विजन 2025 पेश किया हुआ है, यानी कंपनी ने कहा है कि आने वाले 2025 तक 25,000 करोड़ के रेवेन्यू को वो टच कर जाएंगे और उनका कहना है कि
बहुत ही तेज़ी से हम अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं और एक नेशनल ब्रांड बनने जा रहे हैं, और ये कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है। साथ में कंपनी बहुत सारे नए बिजनेस में भी एंट्री करने जा रही है, और उनका कहना है कि आने वाले समय में इसके शेयर होल्डर को हम बहुत सारा बेनिफिट देना चाहते हैं। जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं उनको काफ़ी मुनाफा देंगे, ऐसी उनकी कमिटमेंट है। तो बिल्कुल आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक बार इसके पिवट टेबल को चेक करेंगे तो यहाँ से अगर स्टॉक गिर जाता है तो 35.73 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 35.27 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 34.78 का है। पॉजिटिव माहौल बनने पे 36.68 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी इसने ब्रेक किया है। सेकंड 37.17 का है, ये भी पार हो चुका है। तीसरा जो है 37.63 का है, इसको भी ब्रेक किया। इसका मतलब बुलिश जोन में स्टॉक है। तीनों के तीनों इसके रेजिस्टेंस ब्रेक हुए। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। स्टॉक आने वाले में वैसा ही रिटर्न देगा जैसा इसने पिछले दिनों दिया था लोगों को। 2 साल में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया था, वैसी ही संभावना फिर बनेगी। तो इसमें आप बने रहे, डरे नहीं। भले ही दबाव दिखाई दे, रिजल्ट में आपको थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी बहुत मजबूत है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना तो आपको हार्डवेयर इंडिया लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। फिलहाल इसकी प्राइस 257 के आसपास है। इसकी परफॉर्मेंस देखे तो पिछले 1 साल पहले इसकी 120 के आसपास प्राइस थी, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है, क्योंकि ये 271 तक जाके आया 13 जुलाई को। इस अभी फिलहाल ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हो चुका है। अब हार्डवेयर इंडिया की बात करिए, हार्डवेयर फिटिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है जो अलग अलग बेडरूम के लिए, किचन के लिए बहुत सारे फर्नीचर बना के देती है। साथ में खिड़की के लिए हर तरह के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। हैंडल्स बनाती है, लॉक्स बनाती है, और आप देख सकते हो कि कंपनी हर तरह के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए, लिविंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए, बाथरूम के लिए एक्सेसरीज बना के देती है, और ये बहुत ही एक पॉपुलर ब्रांड है। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्होंने जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश किया बहुत ही बेहतरीन है। इनका रेवेन्यू 33.16 करोड़ भी निकल कर आया, जहाँ पे 24% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 1.66 करोड़ रुपीज़ रही, जहाँ पे 1343% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.01% है, जहाँ पे 1102% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार इन्होंने रिजल्ट पेश किया क्वार्टर 4 का। इनके प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो मार्च 2020 में 0.37 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो मार्च 2022 में बढ़कर 2.65 करोड़ तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त जंप लगा है प्रॉफिट में। इसका मतलब कंपनी बहुत तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। अब कंपनी आपको बोनस देने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 13/6/2022 और इसकी एक्स बोनस डेट है 25/7/2022। रिकॉर्ड डेट है 26/7/2022। तो 25 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर है तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा, और 1:2 के रेशियो में आपको बोनस मिलने वाला। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। बहुत ही मजबूत कंपनी है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको डिविडेंड देने जा रही है। अगर आपको डिविडेंड लेना है तो आपको बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। बहुत ही मजबूत कलर पेंट की कंपनी है। फिलहाल इसकी प्राइस 577 के आसपास है, जहाँ पे 0.59% की तेजी है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल पहले इसकी प्राइस 240 के आसपास थी, और ये हाई में लगभग 840 तक जाके आया है 30 जुलाई 2021 को। फिलहाल 577 के आसपास मिल रहा है। ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। एंट्री बिल्कुल यहाँ पे की जा सकती है। इन्होंने जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश किया बहुत ही बेहतरीन है। रिवेन्यू 2.19 को भी निकल कर आया, जहाँ पे 7.97% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 220 करोड़ रुपये रही है, जहाँ पे 5.78% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ कमी रही, यानी 10.09% रहा, जहाँ पे 2.04% की गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। अब कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। कंपनी आपको 310% का डिविडेंड देंगी, यानी पर शेयर आपको 3.10 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है। इसकी अनाउंसमेंट डेट है 26/5/2022 और इसकी एक्स डेट है 18/8/2022। तो 18 तारीख के पहले 8वें महीने के आपके अगर डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिलेगा। और कंपनी आपको लगातार डिविडेंड देती है, साल में 2 बार देती है। 2020 में इन्होंने 2 बार दिया, 2021 में जरूर 1 बार दिया। इस बार 2022 में फिर से आपको दूसरी बार बोनस की संभावना बनेगी। तो ये स्टॉक में आपको दाव लगाना चाहिए। और वैसे भी कंपनी बहुत ही मजबूत है, लगातार अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, तो निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।